हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंसाह क्रिएशन में। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंसाह क्रिएशन। आप जाके फटाफट वहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं अंसाह के नाम से, मैं वहाँ पर फेसबुक चलाता हूँ। और इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं क्यूट अंस 120 नाम से सर्च कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है। तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, किसी भी चीज़ की गणना करना, तो हमारा वही कंप्यूटर कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य क्षेत्र में, जैसे किसी भी चीज़ का हमें गणना करना है किसी भी चीज़ की, तो हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का सिंपल सा अर्थ है कि गणना करना कहते हैं उसको। ठीक है, और यार फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो जाके फटाक से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है, संगणक हमारा सिंपल सी भाषा है। और अभिकलित्र भी कितने लोग कहते हैं, तो संगणक या अभिकलित्र दोनों में से किसी भी एक चीज़ को कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक या अभिकलित्र। तो देखिए किसी कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं। पहले तो हमारा कंप्यूटर शब्द है ना, वो कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, और इसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, संगणक या अभिकलित्र। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम किसी भी प्रकार की गणना कर सकते हैं, प्रक्रिया यांत्रिक अनुसंधान वगैरह किसी भी चीज़ की। तो इन सब कार्यों में शोध करने में हमारा किया जाता है। और जैसे किसी भी डेटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करते हैं, हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम किसी भी डेटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने अक्षरों से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर जो है हमारा 8 अक्षरों से मिलकर बना है, सभी लोगों को पता होगा। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का हमारा फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पी से हमारा पार्टिकुलरली यूजर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। तो हमारा नॉर्मली हो गया कॉमनली ऑपरेटर मशीन, पार्टिकुलरली यूजर, टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो नोट कर सकता है। ठीक है, 8 अक्षरों से मिलकर बना है कंप्यूटर शब्द। और मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, स्टडी ग्रुप है, वहाँ पे केवल बॉयज़ जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की जो है बहुत सी निम्न विशेषताएं होती हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, हम छः प्रकार के बताएंगे। तो पहला तो हमारा आता है स्पीड। ठीक है, स्पीड जिसको हम जानते हैं गति के नाम से। ठीक है, इसकी कंप्यूटर की गति बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, और सेकंड नंबर हमारा स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज आप सभी लोगों ने सुना होगा, मोबाइल वगैरह में होता है स्टोरेज, जैसे उसी तरह के कंप्यूटर वगैरह में भी होता है स्टोरेज, भंडारण उसको हिंदी में कहते हैं। तीसरा नंबर है एक्यूरेसी, त्रुटिहीनता। ठीक है, चौथा हमारा है ऑटोमेशन, स्वचालित होने का मतलब स्वचालन। पांचवा है वर्सेलिटी, सार्वभौमिक तरीके से। ठीक है, ठीक है, छठा नंबर डिलीजेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस इंजन इन्होंने आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, 1822 में किया था ये। और इन देखिए इसमें क्या होता है, ये मशीन में शाफ्ट तथा गियर लगे होते हैं तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ठीक है, तो कंप्यूटर के पिता इन्हें कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मशीन की सहायता से इन्होंने बीजगणितीय फलनों का दशमलव के रूप में 20 स्थानों तक शुद्धपूर्वक काम किया। ठीक है, अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो देखिए तीन आधार पर किया जाता है। पहला तो हमारा आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, यह इनकी कंप्यूटर की रूपरेखा पता है क्या होती है, कागज़ काम का, जैसे उद्देश्यों परियोजनों को, फिर ठीक है इन सब चीज़ों में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे 3 बन जाते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं।
आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे 3 अभी दिया था कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हमारा जो किया था तो 3 प्रकार के हुए थे। अब उसमें से दे दिया है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी पूछा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा था वो 4 प्रकार के था। उद्देश्य के आधार पर 2 होते हैं और अनुप्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को जाकर फटाफट सब्सक्राइब करिए।